नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत जो है IDD HRVI का कॉमन पेपर है फर्स्ट ईयर का, चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग, उसके 1.3 के बारे में बात करेंगे। 1.1 और 1.2 के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। ठीक है, चैनल पर पड़े हुए हैं। पहले बात करते हैं प्रकृति क्या होती है। प्रकृति उन सभी जीवों और वंशानुक्रम कारकों को संदर्भित करती है जो हम पर क्या है प्रभाव डालते हैं। प्रकृति उन सभी जीवों और वंशानुगत कारकों को संदर्भित करती है जो हम पर क्या है प्रभाव डालते हैं। हमारी शारीरिक बनावट से लेकर व्यक्तित्व विशेषताओं को तक प्रकृति की अवधारणा कुछ आनुवांशिक वंशानुगत विशेषताओं के संदर्भ में व्यवहार मनोविज्ञान में लागू होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जो कुछ गुण होते हैं जो माता पिता से लेकर बच्चों में क्या है वो ट्रांसफ़र होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, प्रकृति उन विशेषताओं का निर्धारण करती है जो आपको इस तथ्य से विरासत में मिल सकती है। ठीक है, प्रकृति बच्चों के वंशानुगत कार्य या जीव को क्या है संदर्भित करती है। मतलब प्रकृति का सीधा संबंध अपने मानते हैं वंशानुक्रम से। क्या मान सकते हैं? वंशानुक्रम से जो बच्चों को अपने माता पिता से मिलती है। अब बात करते हैं पोषण के बारे में। पालन पोषण का तात्पर्य विभिन्न पर्यावरण कारकों से, अर्थात पालन पोषण उन सभी पर्यावरण चरों से को संदर्भित करता है जो क्या हम पर प्रभाव डालते हैं। जैसे हमारा प्रारंभिक बचपन के अनुभव, हमारा पालन पोषण कैसे हुआ, हमारे सामाजिक संबंध और हमारी आसपास की संस्कृति शामिल है। ठीक है, पालन पोषण का मतलब है कि जिस वातावरण में अपन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारा पालन पोषण किस प्रकार से हुआ है, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। ठीक है, हमारा सामाजिक संबंध कैसा है अपने आस पड़ोस से। पोषण का सिद्धांत यह बताता है कि मानव व्यवहार क्या जन्मजात नहीं है। मानव व्यवहार क्या है जन्मजात नहीं है, बल्कि सीखा जाता है। मानव व्यवहार क्या है, वातावरण में रहकर जो बालक है वो क्या है व्यवहार को क्या है सीखता है। इसमें मानव जीवन के सभी पहलुओं को क्या है शामिल किया जाता है, सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, शारीरिक, जितने भी सभी पहलुओं सबको क्या है शामिल किया गया इसमें पोषण के अंतर्गत। प्रकृति क्या है जन्मजात मानती है, जबकि पोषण इस मानव व्यवहार को जन्मजात नहीं मानती है। मेन चीज़ है प्रकृति और पोषण में अंतर। जो भी मैं आपको ये यूनिट्स करवा रहा हूँ, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में फालतू कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। मेन चीज़ें पढ़नी पड़ी जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगी। और ये प्रकृति और पोषण में अंतर, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है जब भी एग्ज़ाम होती है। ठीक है, पिछले के एग्ज़ाम से क्वेश्चन आ रहा है प्रकृति और पोषण में अंतर। यह विरासत में मिली कौशल पर निर्भर करती है। मतलब प्रकृति क्या है माता पिता से बच्चों को मिलती है, जबकि यह बेहतर कौशल पर निर्भर करती है। पोषण यह है कि आपका पोषण किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अच्छा पोषण हो रहा है तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। ठीक है, प्रकृति क्या है आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। प्रकृति माता पिता से मिलती है। ठीक है, जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे रहेंगे। पोषण कौशल में बताए गए समय पर निर्भर करता है। पोषण की आप जिस वातावरण में रह रहे हो, वहाँ पर कितना समय बिता रहे हो, वहाँ पर आपको पोषण किस प्रकार से मिला है, वो पोषण है। प्रकृति में आनुवंशिकता और वंश क्या है साथ साथ है। ठीक है, जबकि इसमें आनुवंशिक और वंश का कोई लेना देना नहीं है। किसमें? पोषण में। प्रकृति का समय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रकृति का समय से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या माता पिता से मिलती है आनुवंशिक वंश के दोनों इसमें संबंधित है। कि पोषण की अवधारणा समय से संबंधित है। क्या है? समय से संबंधित। मतलब बच्चा जिस वातावरण में सीखता है वह वैसा ही सीखता है, जिस वातावरण में सीखता है। बच्चा अगर अच्छे वातावरण में रहेगा तो अच्छा सीखेगा, और ख़राब वातावरण में रहेगा तो वो ख़राब सीखेगा। प्रकृति में परिवार व जैविक कारक होते हैं, जबकि पोषण में पर्यावरण व सामाजिक कारक होते हैं। प्रकृति जन्म से पहले ही मौजूद होती है बच्चे में, क्योंकि माँ के पेट में रहता है, तो जो भी गुण वगैरह हैं वो पिता से आते हैं बच्चे में। जब पोषण मौजूद नहीं होता, इसका अस्तित्व जब लोग मस्तिष्क के विकास के लिए इसका अस्तित्व कब आता है? जब लोग मस्तिष्क के विकास के लिए किसका सामना करते हैं? पर्यावरण का सामना करते हैं, तब आता है। प्रकृति में व्यक्ति जन्मजात प्रभावित होता है।
प्रकृति होती है इसमें क्या है, व्यक्ति जन्मजात प्रभावित होता है, जबकि पोषण में व्यक्ति पर्यावरणीय अनुभवों से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये एक यूनिट 1.3 प्रकृति और पोषण आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग पेपर नंबर 4 जो कॉमन पेपर है IDD के लिए, HI के लिए और VI के लिए। ठीक है, इसकी 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।